स्नेल बोला तो स्नेल ही बोलेंगे ना। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुनगुन की दुनिया में। तो अभी ना मैं आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज है मेरे एग्ज़ाम्स। तो अभी 5:30 बज रहा है सुबह का। तो अभी मैं कुछ देर पहले उठी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी मुँह हाथ धो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और ना मुझे आज एग्ज़ाम देने के लिए सुबह में ही निकलना है 8:30-9 बजे तक ही, क्योंकि जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम है जिस सेंटर पे, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। और गणेश पूजा भी ख़त्म हो गया और मैं तो गणेश जी को देख भी नहीं पाई। मतलब सामने से, फ़ोटो में तो मैंने बहुत लोगों का देखा, लेकिन सामने से नहीं देख पाई। जबकि मेरे घर के बिल्कुल पीछे में और मेरी गली के बाहर बना हुआ है, फिर भी मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं जा ही नहीं पाई। और इतनी बारिश भी हो रही थी, इस वजह से भी मैं नहीं जा पाई थी। तो अब चलते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद मैं जाऊंगी एग्ज़ाम देने के लिए। वैसे जब एग्ज़ाम होता है ना तो मुझे खुशी बहुत होती है। अब भले उसके बाद का नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम जब होता है ना तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट अलग ही रहता है मेरे को। सबको ना एग्ज़ाम जब आता है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, मुझे एग्ज़ाम आता है तो मज़ा बहुत आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रिवीजन करने के लिए, उसके बाद मैं निकलूँगी एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ मम्मी बना रही थी इडली और डोसा सुबह सुबह, क्योंकि डैडी की खास फरमाइश थी कि हमें यही खाना है। तो वही मम्मी जल्दी जल्दी तैयारी वैयारी करके बना रही थी। और मुझे ना जो घर का जो डोसा होता है वो मुझे थोड़ा मोटा पसंद है, तो मम्मी ये मेरे लिए बना रही थी थोड़ा सा मोटा करके, क्योंकि ना मुझे वो उसको क्या कहते हैं, उत्तपम या फिर कुछ ऐसा कहते हैं, कि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी है मेरा एग्ज़ाम, तो अभी मैं निकल रही हूँ, रेडी वेडी तो हो गई हूँ। और ना मुझे मेरे कॉलेज नहीं जाना है, जो हमारा सेंटर है वो कहीं और है, दूसरे कॉलेज में। तो मुझे वहाँ जाना है और मैंने ना रास्ता नहीं देखा है। तो मुझे आज डैडी छोड़ने जाने वाले थे, पर मेरा टाइमिंग ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए वो नहीं जा पाए, तो वो ऑफिस चले गए। फिर मैं अभी जा रही हूँ, तो मुझे आधा दूर तो पता ही है कहाँ से जाना है। फिर डैडी ने मुझे बता दिया था कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे, फिर वहाँ से ऐसे जाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब चलते हैं क्योंकि बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। तो अभी 8:45 हो चुके हैं और रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और निकलते हैं। इसके बाद मैं जाने लगी थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी सबके पैर छू लेते हैं, क्योंकि प्रणाम करके जाना एग्ज़ाम के लिए अच्छा होता है। और फिर ना मैं दादी को पुच्ची देना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी दादी को पहले पुच्ची दे देते हैं और उसके बाद निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए। और ना फिर मैं पैसा लेने भूल गई थी, तो मम्मी दौड़ के गई कि हाँ कुछ पैसे लेते जाओ, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ, तुम पैसे लेकर आ जाओ। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगी और मुस्कान ना कुछ कुछ बोल बोल के इतना हंसा रही थी, मुझे इतना हंसा रही थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा देर भी हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रहा था। और जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर कहीं पे भी जाती हूँ तो यहाँ पे फाटक जो होता है तो वो मिलना ज़रूरी ही रहता है, बिल्कुल ट्रेन जाती रहती है तो ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है वैसे। तो फिर मैं जाने लगी थी, सबको बाय बाय टाटा बाय बाय करके। और मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था और फ़ोन भी आ रहा था मेरी फ्रेंड्स का कि जल्दी आओ अभी तक नहीं आई हो। तो फिर मैं चलते हैं कॉलेज। और यहाँ पहुंच गई थी मैं कॉलेज जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम मैंने दे लिया था, उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो सब अभी निकल रहे थे बाहर। और ये जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है ना, लग रहा था कि मैं थिएटर में आ गई हूँ, इतना बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा था हॉल। फिर मैं आ गई थी घर और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं खुद भी भीग गई थी जब मैं आ रही थी। मैं ज़्यादा तो नहीं भीगी थी, पर जब मैं घर स्कूल पर ही पहुँच गई थी तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो आप देख सकते हो कि पूरा मेरा बागान भर गया है, इतना बारिश हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो अभी नहीं 2-3-4 घंटे पहले, मतलब मैं 2:30 बजे ही घर आ गई थी, 2-2:30 बजे ही। और अभी तो शाम के 5, साढ़े पाँच बज रहा है। तो मेरे घर के बगल में ना, जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि गणेश जी की स्थापना हुई थी, तो मैं उनको देखने नहीं जा पाई थी क्योंकि उसी समय एग्ज़ाम मेरे थे, तो इस वजह से नहीं जा पाई थी। और आज हो रहा है वो जो भसान कहते हैं वो, तो वही
अगल बगल के जो भैया सब हैं वो ही जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि आज ही हो रहा है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ आज ही हो रहा है। तो वही मैंने सोचा कि उतना तो मैं देख नहीं पाई अच्छे से, तो चलो मैं अभी देख लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों को ना मैं एक अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी आपको वो चीज़। तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो आप दिल थाम कर बिल्कुल बैठे रहिएगा। बिल्कुल फ्री की चीज़ दिखाऊंगी, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और शाम हो गया ना, शाम हो गया बिल्कुल। सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, मैं जब कॉलेज से आई थी ना तो भी भीग गई थी मैं। चलते हैं बाहर, वरना ना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। और फिर जब अंधेरा हो जाता है ना तो फिर वीडियो में ना कुछ दिखता नहीं है क्लियर बिल्कुल। तो अंधेरा तो हो ही गया वैसे भी, तो चलते हैं। हाँ देखो अभी जा रहे हैं, बस गली के बाहर ही है, और इतना ढिकचुक ढिकचुक गाना बज रहा है अभी यहाँ पे। तो चलते हैं और आपको ना सबसे पहले वो आश्चर्यजनक चीज़ दिखाते हैं। चलिए यहाँ मैं आ गई थी पंडाल के पास, और वहाँ जो ट्रैक्टर दिख रहा था उसमें मतलब वो भसान वसान की तैयारी हो रही थी। और यहाँ देख रहे हो मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसरो की सैर करा रही हूँ। तो यही दिखाने वाली थी मैं कि देखो यहाँ पर क्या बना हुआ था। तो अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत लोगों की मेहनत लगी थी इसमें। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे ना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए सारा बिल्कुल अच्छे से आपको नहीं दिख पा रहा था। फिर जब हम लोग निकलने लगे घर की तरफ, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे तो सब डांस भी करने लगे थे, और कुछ देर के बाद भसान होने वाला था। तो मैं भसान नहीं देख पाती, तो मैंने सोचा चलो ये दिखा देते हैं आपको कि कितना ज़्यादा डांस हो रहा है इन सबका, और बहुत अच्छा लग रहा था। हो गया सारा ढिकचू ढिकचू ख़त्म। और अभी ना वो भसान होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए हम लोग घर आ गए। क्या ही करते वहाँ पे रह के, अंधेरा था पूरा, लाइट वाइट उतना था नहीं, इसलिए हम लोग फिर घर आ गए। बाप रे बाप, मम्मी देखो क्या है, स्नेल। इसी पे हाथ पड़ गया मेरा अभी। स्नेल स्नेल। अरे यार इस वजह से तुमसे क्या है यार, ऐसा अजीब सा लग रहा है। अरे स्नेल नहीं होता है, स्नेल गोल गोल सा। हाँ हाँ वही वही, तुम लोग तो स्नेल बोला तो स्नेल ही बोलेंगे ना। तो अभी आपने देखा ही कि मैं आपको क्या दिखा रही थी। तो वो था इसरो का जैसे छोटा सा पंडाल उन्होंने बनाया था, कोशिश की थी उन्होंने, अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ कुछ लाइट बिगड़ गया था क्योंकि बारिश अभी बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत आंधी वांधी चला था, इसलिए लाइट बिगड़ गया था, इसलिए मैं अच्छे से आपको नहीं दिखा पाई, वरना बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो मैंने यही सोच के मैंने सोचा था कि हाँ आपको दिखाऊंगी आपको दिखाऊंगी आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसा अच्छा सा। तो मैंने आपको फ्री का दिखा दिया ना। तो अभी ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा सा कुछ खास लेकर। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।